रामू, सीता और लालची श्यामू भाग 2। पहला साल, गन्ने की फसल। सीता की योजना के अनुसार रामू अगले दिन श्यामू के पास गया। श्यामू भाई, रामू ने कहा, मैंने बहुत सोच विचार किया है, इस बार मैं जमीन के ऊपर का हिस्सा लूंगा। श्यामू ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, आ गया मेरी मुट्ठी में ऊपर का हिस्सा। मूर्ख रामू, अब देखो मैं क्या बोता हूँ। श्यामू ने तुरंत अपने सबसे कीमती बीज निकाले और खेत में गन्ने की बुवाई कर दी। उसने सोचा कि गन्ने का सारा मूल्यवान हिस्सा, उसका मीठा तना जमीन के ऊपर ही होता है, जबकि नीचे की जड़ें किसी काम की नहीं होती। पूरे साल रामू और सीता ने मिलकर खेत में दिन रात मेहनत की, जबकि श्यामू सिर्फ मन ही मन मुस्कुराता रहा और अच्छी फसल की कल्पना करता रहा। जब गन्ने की फसल कटने का समय आया तो श्यामू खुशी खुशी रामू के खेत पर आया। फसल शानदार थी, मोटे, लंबे और रसीले गन्ने पूरे खेत में लहरा रहे थे। तो रामू भाई, श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शर्त के अनुसार तुम्हें जमीन के ऊपर का हिस्सा मिलेगा और मैं जमीन के नीचे का हिस्सा लूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। रामू और सीता ने अपने हिस्से की फसल काटी, यानी जमीन के ऊपर के मीठे गन्ने। वहीं श्यामू के हिस्से में क्या आया? गन्ने की सूखी, रेशेदार, बेस्वाद जड़ें। श्यामू का चेहरा उतर गया। वो अपने लालच और रामू की सादगी का फायदा उठाने की कोशिश पर बहुत पछताया। रामू और सीता ने मीठे गन्ने बेचकर अच्छी कमाई की और सारा कर्ज चुका दिया। दूसरा साल, आलू की फसल। अगले साल श्यामू फिर रामू के पास आया। उसके मन में अब भी लालच भरा था, लेकिन वो इस बार गलती नहीं दोहराना चाहता था। रामू भाई, श्यामू ने थोड़े गुस्से से कहा, इस बार ऐसा नहीं चलेगा, तुमने मुझे पिछली बार धोखा दिया। अरे नहीं श्यामू भाई, ये धोखा नहीं था, तुमने ही तो शर्त रखी थी, मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए था, तुम्हें मिला नीचे का। रामू ने मासूमियत से जवाब दिया। ठीक है ठीक है, श्यामू ने मन में एक नई चाल सोचते हुए कहा, इस बार शर्त मेरी है, इस बार मैं जमीन के ऊपर का हिस्सा लूंगा। रामू ने एक बार फिर सीता की ओर देखा, जिसने उसे पहले ही समझा दिया था कि लालची लोग हमेशा एक ही तरह से नहीं सोचते। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है श्यामू भाई, मुझे मंजूर है, तुम ऊपर का हिस्सा लेना और मैं नीचे का हिस्सा लूंगा। श्यामू को लगा कि इस बार बाजी उसके हाथ में है। उसने तुरंत जाकर खेत में आलू बो दिए। उसने सोचा, आलू जमीन के नीचे उगते हैं, ऊपर तो सिर्फ पत्तियां और टहनियां होंगी। ऊपर की बेकार चीजें रामू को मिलेंगी और मेरे हिस्से में कीमती आलू आएंगे। पूरे साल फिर से रामू और सीता ने अपनी फसल की देखभाल की। फसल पकने पर श्यामू फिर से आत्मविश्वास के साथ खेत पर आया। लो रामू भाई, तुम्हारी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। श्यामू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इस बार रामू और सीता ने जमीन के नीचे के हिस्से यानी ढेर सारे मोटे मोटे आलू खुशी खुशी निकाल लिए। और श्यामू को क्या मिला? आलू के ऊपर के छोटे, हरे, बेकार पत्ते और पतली टहनियां। श्यामू का गुस्सा और निराशा चरम पर पहुंच गई। उसके लालच ने उसे फिर से मात दे दी थी।